तो गाइज कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन 9 एंड 10 पे। मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं एक बड़ी शानदार जानदार और धुआंधार वीडियो लेकर। और भाई साहब ये वीडियो क्यों इतनी शानदार बता रहा हूं, क्योंकि भाई साहब इस वक्त हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आपका सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, आपका इस साल जो आपका एकेडमिक ईयर है 2022 टू 2023, इसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है। अरे भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी जंग की तैयारी होती है तो पहले ये पता होना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है, ये जो भी ये आपके सामने खड़ा है, उसकी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है। समझ रहे हो बात को। जब हम युद्ध करने जाते हैं तो सामने वाले की सारी चीजें पता होनी चाहिए, खूबी क्या है, कमजोरी क्या है, ताकत क्या है, तभी तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप उस पर वार कर पाओगे। और यही हम यहाँ पर देखेंगे भाई साहब कि एसएसटी की ऐसी क्या कमजोरी, ऐसी क्या खासियत है जो हमें तुर्रम खा बनाएगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं अपना सिलेबस। देखिए भाई साहब, पहले भैया कोर्स का जो स्ट्रक्चर है क्लास 9th की बात कर रहे हैं हम बेसिकली यहाँ पर 2022 और 23 का जो सीबीएसई ने कहा है वो कुछ इस तरीके से है कि आपकी जो चारों बुक्स है वो 20 मार्क्स की आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। जितने भी चैप्टर होंगे उसके अंदर बाइफिकेट कर दिए जाएंगे वो 20 नंबर्स। क्लियर। और जैसे इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, वो भी 20 मार्क्स की है। आपकी जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है वो भी 20 मार्क्स की। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी सिविक्स भी 20 मार्क्स की और इकोनॉमिक्स भी आपकी 20 मार्क्स की है। तो टोटल मिलते हैं आपको 80 मार्क्स। आप कहेंगे सर पेपर तो 100 का होता है, रिजल्ट तो 100 का बनता है। तो भैया तो जो 20 मार्क्स होते हैं आपके, वो आपके इंटरनल असेसमेंट पे बेस होते हैं। यानी कि भैया आपने कॉपीज चेक कराई या नहीं कराई, आपने असाइनमेंट बनाए हैं नहीं बनाए, आपका सिनेरियो कैसा है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, यानी हर एक छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है इस 20 मार्क्स के लिए। बहुत सारे जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको 20 आउट ऑफ 20 भी मिल जाते हैं, और जो उनको नहीं होते उनको 17-18 मिल जाते हैं यार। तो लेकिन हमारे हाथ में जो है वो हमारे हाथ में है 80 मार्क्स बच्चा। हम इन 80 मार्क्स के लिए मेहनत करेंगे और तसल्ली से जी तोड़ मेहनत करेंगे, ठीक है। अब भाई मेहनत करने के लिए पहले ये तो बताओ कि किस चैप्टर में मेहनत करनी है। कई बार चले हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, अब कह रहे हैं सर जी थक गए, क्यों दीवार को धक्का दे रहे थे। तो भाई दीवार को धक्का क्यों दे रहे थे, जब तुझे पता है कि दीवार से आगे जाएगी दीवार, तो भाई साहब सर मत्था वहां मारेंगे ना यहाँ पे कुछ होगा। तो भाई साहब चलिए, सबसे पहले आपका हाथ आया इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी आपकी हिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स आने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आने वाला है, ठीक है, वो आने वाला है आपका कौन सा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, द फ्रेंच रिवोल्ट, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। आप जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के अंदर चाहे लुई 16 हो, ठीक है, चाहे रॉबिस्पेयर हो, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी हो, सब कुछ हमें पढ़ना है। इसके अंदर जो जो टॉपिक्स कवर अप होंगे, फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी को आप जानते हैं फर्स्ट स्टेट, सेकंड थर्ड स्टेट, टैक्स पॉलिसी, ठीक है, वहाँ की करेंसी, लिवरेज, ये सब इसके अंदर है। आउटब्रेक, रेवोल्यूशन के आउटब्रेक क्यों होता है, ठीक है, वहाँ पे भुखमरी बढ़ जाती है, ठीक है, ड्रॉट, फेमाइन, इन सब की बात की जाती है। एबलिश मोनार्की कैसे एबलिश की जाती है, खत्म की जाती है। वुमन का इम्पैक्ट, स्लेवरी और हर दिन की जिंदगी किस तरीके से काम कर रही है, यानी पहला चैप्टर आपका आ रहा है। फिर इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है, यूरोप में समाजवाद, ठीक है, यानी जस्ट इसके बाद की जो सिचुएशन बनी थी यूरोप के अंदर उसकी कहानी है। यहाँ पे सोशल चेंजेस की बात करेंगे, रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, बहुत सारे नेता आएंगे यहाँ पर, ठीक है। फरवरी की रिवोल्ट है पेट्रोवोस्ट शहर के अंदर, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर की क्रांति, अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि 2 बार रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस कैसे आया था, यूएसआर के अंदर कैसे तब्दील हो गया था रशिया, ठीक है, और किस तरीके से समाजवादी सोशलिज्म को उस वक्त फैलाया था जो आगे चलकर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलता चला गया। थर्ड आपका नाजिज्म, यानी आपकी सेकंड वर्ल्ड वॉर का हिसाब किताब आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिसाब किताब था, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का हिसाब किताब आ जाएगा आपका, कि भाई जो हिटलर था वो कैसे बना, ठीक है, एक हिटलर को हिटलर बनाने के वो कौन से कारक थे, ठीक है, ये इसके अंदर हमें पता करेंगे। जैसे आप जानते हैं बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, वाइमर गणराज्य का उदय कैसे हुआ, ठीक है, उसकी कौन कौन सी सिचुएशन बनी थी, उसे क्यों नवंबर के अपराधी कहा जाता था, ठीक है, हिटलर की पावर राइज कैसे हुई, नाजी का वर्ल्ड व्यू दिया गया, नाजी जर्मनी के अंदर कैसे थे, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल जो क्राइम्स और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के, ये सारी बात की जाएगी। मतलब आप जानते हैं जब नाजिज्म फैला था पूरे वर्ल्ड के अंदर तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत दिक्कत दे रही थी, क्योंकि इसने ह्यूमैनिटी को क्रूल तरीके से ना ह्यूमैनिटी को एबोलिश किया था, खत्म कर दिया था, ठीक है, लोगों को जिंदा जलाया गया था, गोली मार दी गई थी सिर्फ इसके नाम पे क्योंकि वो जूइश थे। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट जो हमारे माइंड का होता है वो हमें जानना है।
इसके अलावा हमारे पास है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रेबेलियन इन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इन जावा। ये सब हमें पढ़ना है, मतलब ये जो 2 नए टॉपिक्स हैं ये हमें पढ़ने हैं, ठीक है, 9th के अंदर, जो पहले नहीं आए थे, पिछले टर्म में नहीं आए थे। पेस्ट्रोलॉजिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, कॉलोनियल रूल, ठीक है, कॉलोनियल रूल अफ्रीका की कहानी पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि कॉलोनीज कैसे बनी, यानी औपनिवेशवाद कैसे बना, उपनिवेशवाद जिसे हम कहते हैं, ठीक है, किस तरीके से एक देश ने दूसरे देश पे अटैक किया, ठीक है, उसको किस तरीके से अपने कब्जे में लिया और वहां के मिनरल्स या फिर रिसोर्सेज जो थे उनको किस तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया, ये सारी कहानी इसके अंदर है। तो यानी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे। फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आते हैं, यानी ज्योग्राफी के अंदर, यानी हमारे हिस्ट्री के अंदर टोटल अगर मिला के देखें तो 5 चैप्टर आ रहे हैं। अब अगर कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें तो सबसे पहला है इंडिया का साइज एंड लोकेशन, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, इंडिया का लोकेशन है, साइज है, वर्ल्ड के साथ और इंडिया के नेबर्स है, ये इसमें दे रखा है। नेक्स्ट है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कि इसका फिजियोग्राफिक डिविजन्स किस प्रकार है, ठीक है, हिमालय, माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल आइलैंड, यानी दोनों चैप्टर आ रहे हैं। इसके अलावा ड्रेनेज आ रहा है, जो ड्रेनेज पिछली बार डिलीटेड था लेकिन इस बार आ रहा है। अब वह तंत्र जो है वो इस बार आ रहा है, ठीक है, इस बार पूरा का पूरा सिलेबस आ रहा है आपका। तो भैया ऐसा नहीं है कि पिछली बार वाला सिलेबस आप पढ़ रहे हो, नया सिलेबस है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालय रिवर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ना है, पेनिनसुला की नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी महानदी पढ़नी है, लेक्स पढ़नी है, रिवर्स का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पढ़ना है, रिवर पॉल्यूशन पढ़ना है। यानी ज्यादा बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज्यादा सर को दर्द देगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आएगा, वैसे गारंटी है यार, ठीक है। क्लाइमेट के अंदर एक बहुत अच्छी चीज करी है इन्होंने, देखो कॉन्सेप्ट दिया है क्लाइमेट का, क्लाइमेटिक कंट्रोल दिया है, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एलिमेंट्स, लेकिन इन्होंने कुछ एक्सक्लूड कर दिया, कुछ निकाल दिया, कैसे, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और इससे रिलेटेड फिगर, यानी जो मेन था, जो कोर था, जो इस चैप्टर की जान कह सकते हो, जान तो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि क्लाइमेट चैप्टर ही ऐसा जो इन पे सारी बेस्ड है, जेट स्ट्रीम हो गई, ये सब चीजों पे, ठीक है, और इनको इन्होंने निकाल के फेंक दिया, कह रहा भैया बच्चे हैं आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि 11th के अंदर भी है सेम ऐसी चीजें, और ये बहुत ब्रॉड वे के अंदर दे रखी है, तो उन्होंने कहा कि आप आगे जाके पढ़े, अभी ना पढ़े, ठीक है। सीजन्स के बारे में दे रखा है, ठीक है, चारों सीजन्स के बारे में पढ़ना है, मानसून, यूनिफाइंग बॉन्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मतलब बहुत इजी कर दिया है। अगर ये हटा दिया है ना ज्योग्राफी में से, तो आपको ज्योग्राफी में मतलब मजाक है, अब तो ज्योग्राफी, अब तो मजाक है ज्योग्राफी। मैं इतना मानता हूं कि अगर ज्योग्राफी के अंदर कहीं पे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो इसी जगह पे आती थी, और ये थोड़ा साइड कर दिया। फिर नेचुरल वेजिटेशन, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और 6th है आपका पॉपुलेशन, और ये भी जो पिछली बार डिलीटेड था इस बार आ चुका है, ठीक है। यानी इस बार 6 चैप्टर इसमें, ठीक है, 5 चैप्टर आपके हिस्ट्री में, यानी 6, 5, 11 चैप्टर हो चुके हैं अभी तक। चलिए अब आता है सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, बहुत सी जो बुक है उसके अंदर ना दूसरा चैप्टर दे रखा है, मतलब पुरानी बुक्स के अंदर अलग है, न्यू बुक्स के अंदर अलग है, तो आप सिर्फ इस नाम को देखेंगे ना कि चैप्टर के नंबर होगी, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर नहीं, ठीक है। उसके अंदर था डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके कुछ है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो पुरानी बुक है, ठीक है, लेकिन हमने ये पढ़ना है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, फिर आता है अगर हम थर्ड पे बात करें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आती है, ठीक है, और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन आता है, यानी 4 चैप्टर इसके अंदर भी सेम आ रहे हैं हमारे पास। इलेक्शन किस तरीके से होता है, डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाए, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब, ठीक है। और हमारे पास लास्ट चैप्टर है 5th, डेमोक्रेटिक राइट्स कॉन्सेप्ट, लाइफ बिना राइट्स की कैसी जिंदगी होगी, डेमोक्रेसी में राइट्स कैसे दिए जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट कौन कौन से हैं, इन राइट को एक्सपेंड कैसे किया जाए, यानी 5 चैप्टर इसमें भी है, यानी 6, 5, 11, 5, 16, यानी 16 चैप्टर अभी तक हो चुके हैं हमारे, क्लियर। यानी अभी तक मोटे मोटे तौर पे 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स, पालमपुर की कहानी, बड़ा प्यारा सा चैप्टर, पालमपुर गांव, छोटा सा गांव है, हंसी खुशी रहते हैं लोग, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। पीपल एज ए रिसोर्स पढ़ना है, 2 चैप्टर है, ठीक है। पॉवर्टी एज चैलेंज, 4th चैप्टर, कि टाइप ऑफ टिपिकल केसेस, पॉवर्टी के क्या क्या केसेस हैं, ठीक है। सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं, एस्टिमेट्स क्या है, वल्नरेबल ग्रुप्स क्या है, इंटर डिस्पैरिटीज क्या है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज क्या है, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, द चैलेंजेस अहेड, और इसके अंदर भी आप जानते हो मनरेगा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मनरेगा का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो 5 नंबर का आता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर आता है फूड सिक्योरिटी भी आ रहा है, जो पिछली बार डिलीटेड है, यानी इकोनॉमिक्स के अंदर 1 चैप्टर बड़ा है बस, हिस्ट्री में 2 चैप्टर बचे हैं, बड़े हैं, पॉलिटिकल के अंदर भी आई थिंक 2 या 3 बड़े हैं।
तो इस तरीके से आपको जो चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, ये आपको और फ्लक्चुएट करेंगे। फ्लक्चुएट का मतलब है यहां पर कि भाई आपको और जानने को उत्सुक करेंगे कि भाई अगर ये था तो उसके आगे भी क्या होगा। यानी जो असली मजा है पॉलिटिकल का अब आप बोलोगे, ठीक है। जैसे फूड सिक्योरिटी में, फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी क्यों है, इनसिक्योर क्यों है फूड, इंडिया में कैसा बफर स्टॉक क्या कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पीडीएस क्या है, यानी जो राशन प्रणाली, राशन वितरण प्रणाली जिसे हम कहते हैं, वो आएगा इसके अंदर कि हमने पीडीएस सिस्टम क्यों लेकर आए, ठीक है। ऐसी क्या नीड बढ़ गई थी कि पीडीएस सिस्टम का आना पड़ा, ठीक है। साउथ के अंदर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में फैला था ये सारी चीजें हम इस बार पढ़ने वाले हैं, राइट, क्लियर। और आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इन सब के लिए, मैं बता देता हूं आपको क्यों 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 और क्यों। क्योंकि भाई साहब ये सारा का सारा कोर्स आपको YouTube पे अवेलेबल होने वाला है, हम YouTube पे लेके आएंगे इसको, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है आप लोगों को, बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, घंटे का आइकन को दबा दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो भाई एक बार कि भाई साहब यहाँ पर तो सारी तैयारी जबरदस्त चल रही है, यहाँ पर सारी तैयारी जबरदस्त चल रही है, तो 9th वालों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम यूट्यूब पे लाएंगे और वही इनफ होगा आप लोगों के लिए। तो क्लास मिलते हैं आपसे ऐसी एक शानदार जानदार वीडियो के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी आपके कोर्स से रिलेटेड। आप जानते हैं यार हम तो लगे पड़े हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए इस जंग के लिए। तो क्लास मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ओके टाटा बाय बाय, लव यू टू गाइज।